खोखला बेलन। खोखला बेलन में दो बेलन होते हैं, एक तो अंदर का बेलन होता है, एक बाहर। बाहर वाले का त्रिज्या बड़ा आर दिखाएंगे और अंदर वाले का स्मॉल आएंगे। तो अब यहाँ से दोनों में ऊंचाई सेम होती है, एक समान होती है, इसलिए यह ऊंचाई लिखे हैं। तो खोखले बेलन का अगर हम लोग निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम लोग एक बेलन का यानी कि बड़े वाले बेलन का बाहर जो है वह दिख रहा है, बाहर वाले का निकालेंगे तो कैपिटल आर वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 पाई कैपिटल आर इंटू यच। फिर ऐसा ही बेलन हम लोगों को अंदर भी दिख रहा है, इसलिए इसको निकालेंगे तो 2 पाई आर यच। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 पाई यच कोष्टक में आर प्लस आर, यानी कि दोनों में से 2 पाई और यच दोनों में से हो जाएगा कॉमन, बचेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसका मात्रक होता है वर्ग इकाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर यानी कि नीचे वाले पेंदी का बड़े वाले आर के अनुसार हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर आएगा, और छोटे वाले का माइनस इसलिए किया है कि यह खाली स्थान होता है, इसलिए इसको माइनस कर दिए हैं। तो पूरे बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को माइनस किए हैं। यह 2 का मल्टीप्लाई इसलिए है कि यह जैसा आकार या आकृति या क्षेत्रफल है वैसा ही ऊपर भी है, इसलिए 2 का गुणा कर दिए हैं। प्लस अगर हम लोगों को दिखाई देना है या पेंट करना है, कलर करना है, तो उसको हम लोग उसके परिधि के बराबर 2 पाई एच कोष्टक में आर प्लस आर, यहाँ से इसका का निकाल लेते हैं हम लोग, परिधि हो गया। अब यहाँ पर दोनों में से हम लोग पाई को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 2 पाई कोष्टक में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, अब प्लस 2 पाई आर कोष्टक में आर माइनस स्मॉल, दोनों में से 2 पाई हो जाएगा कॉमन। इसको हम लोग ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी आता है, तो उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा दोनों में से कॉमन लेंगे तो आर प्लस आर हो जाता है कॉमन, आर प्लस आर हो जाता है कॉमन, और यहाँ पर ले लेंगे आर माइनस आर प्लस एच बचेगा। इसका भी मात्रक होता है वर्ग इकाई। अब इसके आयतन की बात आती है। आयतन का मतलब अब यह जो कितना इसमें बनाई हुई वस्तु लगाई गई है, इसको बनाने में कितना वस्तु उपयोग में किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बाहर वाले का आयतन। बाहर वाले का आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर यच, और इसमें छोटा वाला भी आयतन शामिल है, इसलिए हम लोग छोटे वाले आयतन को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा पाई स्मॉल आर इंटू यच। दोनों में से हो जाता है पाई कॉमन, दोनों में से यच कॉमन, बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है घन इकाई।